हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं ज़मीन पे क्यों बैठी हुई हूँ दिखाती हूँ रीज़न। A few minutes later. बहन को बोलो पोटी कर लें पॉट में। आप तो मम्मा को तंग नहीं करोगी। हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। पेशेंट लेवल क्रॉस होने वाला है क्योंकि मैं जिमल को पॉट में बिठा के पोटी करवाने की ट्रेनिंग दे रही हूँ, जो कि वो कर नहीं रही है। मैडम लगी हुई हूँ, मैं कब से लगी हुई हूँ, कब से वेट कर रही हूँ यहाँ बैठ के। तीनों ही हम लोग नीचे बैठे हैं ज़मीन पे। Okay. मॉम्स ड्यूटी है। जल्दी से चेंज कर लें, जल्दी से नया नया कर लें, जल्दी से नया नया कर लें सब। जिमल अब पोटी कर लो आप। No way. जिमल अगर ये पॉट में पोटी करेगी ना तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, सीरियसली। I think we should celebrate. देखते हैं अब, लेट्स सी। 2,000 years later. इसने पोटी नहीं की और पॉट भी टूट गया। नहीं करनी ना आपको पोटी पॉट में। मैं अब थक चुकी हूँ, बस बहुत हुआ। रखने जा रही हूँ मैं। करना है अभी भी बता दो। नहीं भाई, मेरे पैशन लेवल क्रॉस हो चुके हैं, तो अब दोबारा अब कल ट्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा पैशन लेवल क्रॉस हो चुका और मैं चली थी इसको पोटी करवाने, लेकिन इसने तो वो की नहीं। लेकिन मैं एकदम से बेजार हो गई। अब कब तक मैं नीचे बैठी रहती इसके इंतज़ार में, तो इसलिए मैंने पैम्पर पहना दिया। मैंने कहा बस अब चलो पैम्पर पहन लो। तो इस तरह से, क्योंकि बच्चे बहुत ही भाई अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, इनसे कोई चीज़ आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। उसके बाद फिर मैंने ये खीरा काटा, वो खाया। सही है, साथ में मेरी दोनों बेटियों ने भी खाया। इनको भी अच्छा लगता है तो ये भी खा लेती हैं। इसलिए जब भी मैं अपने लिए कट करती हूँ तो इनके लिए भी कट कर देती हूँ, ये भी साथ में खा लेती हैं। और एज़ल सिमल तो बड़े शौक़ से खाती है। सिर्फ मैं ही नहीं खाती, ये भी खीरे खा रही होती है और उसको खीरे बहुत पसंद है, शौक़ से खाती है। हैं सिमल? जिमी, जिमी दो, एक मम्मा को दे दो। थैंक यू जिम्मी, थैंक यू। मम्मी, वाओ पिंकी, ये इसकी पिंकी है। हेलो पिंकी, 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 ओहो पिंकी। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। और सारी बर्फ़ जम गई थी। काफ़ी देर मैंने फ्रिज को खोल के रखा था, बंद करके, यानी कि बंद कर दिया था फ्रिज को ताकि इसकी बर्फ़ पिघले। और सारी फिर मैं साफ़ सफाई की, अभी और बाकी है, अभी कर ही रही हूँ। तो मैंने कहा दिखा देती हूँ। सारा फ्रिज मैंने क्लीन किया, साफ़ सुथरा किया। और जब फ्रिज साफ़ हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है जी, पुराना है लेकिन साफ़ करो तो अच्छा लगता है। 1 hour later. और फ्रेंड्स, खाने में मैंने आज रेड दाल बनाई है। हस्बैंड दाल लेकर आए थे तो मैंने ही बोला था लाल वाली दाल लेकर आना, तो वो मैंने बनाई थी। ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं रूखी भी खा लेती हूँ, इतनी मुझे पसंद है। खैर, और ये चावल है, चावल भी बनाए थे हस्बैंड के, अपने और बच्चों के। तो इस तरह से, लेकिन ये अभी हम नहीं खाएँगे, बाद में खाएँगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने दोनों को नहलाया धुलाया है। ठीक है, इस मैडम को भी तैयार किया है। इसके ना हाथ में चोट लग गई है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नीचे कोई पत्थर पड़ा था, वो ही उठा रही थी। तो बड़े एडवेंचर वाले काम करने का शौक़ तो इसको बहुत है। ये इन चीज़ों में हाथ तो बहुत लगाती है। तो अभी इसको बाहर लेके चलते हैं थोड़ी देर, पार्क वगैरह, ताकि इसका मूड सही हो। सही है सिमल? ठीक है, आपको बाहर जाना है। तो इस तरह से मैंने इसका ये स्टाइल बनाया है। ठीक है, और इसको बहुत हाथ में लगी हुई है बेचारी को। मैं ऐसे कोई चीज़ दे रही थी ना, स्पून वगैरह, तो वो भी नहीं पकड़ पा रही थी, कुछ भी नहीं पकड़ पा रही थी। क्योंकि इसको पेन होगा, ज़ाहिर सी बात है, हमें ही दरवाजे पे कहीं कुछ आ जाता है तो कितना दर्द होता है। पाली करो बहन को, बहन को पाली करो, बहन को पाली। वाह, चलो कोई बात नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, इसको कितनी स्वेलिंग, कितना दर्द होगा।
डर लगा रहता है कि इसको ना हम जैसे थोड़ा सा अकेला छोड़े ना तो ये काम कर देती है। ये अकेले रहने वाली ना लड़की है ही नहीं। ये क्या किया आपने? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि जिमल को चोट लग गई है और यही होता है जब हम उसको अकेला कहीं छोड़ते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो ये अपना कोई नुकसान करके आती है। इसको ना बहुत शौक है एडवेंचर करने का, ठीक है, अपने से बड़ी चीज़ें उठाने का। कभी कैन उठा लेगी, कभी पत्थर उठा लेगी, कभी किसी बड़े की साइकिल उठा लेगी, कुछ ना कुछ कर लेती है। तो इससे कभी टायर उठा कर लेकर आती है अपने हाथ में। तो इस तरह की ये है। और बस अभी इसको बहुत दर्द है और ये डॉक्टर के पास लेकर गए थे। उन्होंने कहा ब्रोफिन दें और पता नहीं कौन सा दूसरा सिरप वो दें। तो इसलिए क्योंकि हाथ में इतनी स्वेलिंग हो चुकी है उसकी और पूरा ना पर्पल हो गया है, मैंने आपको दिखाया अभी। तो बस इस तरह से है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा बाहर लेके जाएँ ताकि इसका थोड़ा सा मूड चेंज हो। और काफ़ी दिनों से बाहर गई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा खाना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है मैंने ये दाल बनाई थी, ठीक है। ये रही दाल और ये रहे मैंगो आम, ठीक है। और ये कबाब ये बाहर से लेकर आए थे इसलिए। और ये मैं जिमल को खिला रही थी दाल चावल। सबसे पहले मैं बच्चों को खिलाती हूँ और ये कह रहे हैं कि ये चटनी बड़ी अच्छी है, टेस्टी है, अब मुझे नहीं पता। तो हम दोनों यहाँ पे बैठ के अपना खाना खा रहे थे। और हम ऊपर बैठ के, वैसे तो हम नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन ऊपर बैठ के हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि नीचे बच्चे बहुत तंग करते हैं, खाना खाने ही नहीं देते। तो इसलिए फिर हम लोग खाना खा रहे हैं अपना। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है जी। A few minutes later. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करते हैं अपनी तैयारी, पकड़ते हैं, सही है, बाहर जा रहे हैं। और ये जो मेरी बेटी है ना, ये जो पेंसिल के निब होते हैं ना, ये सारे तोड़ देती है। जितने भी रखती हूँ ना मैं यहाँ पे, लिप लाइनर वगैरह, पेंसिल, सब ये तोड़ देती है। ये आप देखो, इसका भी गायब है। तो शॉर्पनर करते हैं, देखते हैं। शॉर्पनर 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 शॉर्पनर। क्या कर रही हो अब? आपका यहाँ पे क्या काम है? शॉर्पनर मिल जाओ। शॉर्पनर कहाँ गया? इसके अंदर रखती हूँ मैं ये रहा। और मेरे नेल्स आप देखो, सारे टेढ़े मेढ़े अजीब से हो चुके हैं। अब इनको मैं फ़ाइल करूँ या मैं बाहर जाऊँ? पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं इनको फ़ौरन से फ़ाइल कर लेती हूँ, ठीक है। ये सारे ना आज ही टूट गए, ठीक है। ये आप देखो, बर्तन धो धो के ना मेरे सारे नाखून टूट चुके हैं। बुरा हाल हो चुका है मेरे नाखूनों का। और फ्रेंड्स, ये वाली जो लिप लाइनर है ये बेस्ट है, ब्राउन कलर की। आजकल मैं ये लगाती हूँ आउटलाइन, और फिर कोई लिपस्टिक या टेंट लगा लेती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। और इस तरह से, अच्छा, ये हुदा ब्यूटी की ना इतनी अच्छी कोई लिप लाइनर आई हुई है, वो वाली मार्कर लिप लाइनर आई थी। पर भाई हुदा ब्यूटी एक्सपेंसिव है बंदा मैं पता नहीं कब लूँगी अपना एक्सपेंसिव मेकअप ड्रीम, मेरा पता नहीं कब पूरा होगा, कब मैं इतना महंगा वाला मेकअप लूँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे मेकअप का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। करती नहीं हूँ अब, वो अलग बात है, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है। तो हुदा ब्यूटी की ना एक आई हुई है न्यू कलेक्शन, उसमें ये है कि जो मार्कर लिप लाइनर आया है, जो आजकल बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंड में है, मार्कर लिप लाइनर हुदा ब्यूटी का। तो खैर, हम इसी से ही गुजारा करते हैं अपना और तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, सही है। और अभी हम जिमल को लेके और एजल को लेके बाहर जा रहे हैं और किड्स वर्ल्ड जा रहे हैं। पहले उनकी ब्रांच इधर थी, ठीक है, अब थोड़ा सा दूर है, उन्होंने वो बंद कर दी है। दूसरी ब्रांच उनकी न्यू खुली है, तो वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कि वो कैसी है, मैं दिखाऊंगी आपको। और चलते हैं। A few moments later. और ये फ्रेंड्स, हम आ गए किड्स वर्ल्ड। और अक्सर हम जिमल को लेकर यहाँ पर आते हैं। और इनकी ब्रांच कासमाबाद में थी, जो छोटी ब्रांच थी, लेकिन वो इन्होंने बंद कर दी। अब इन्होंने यहाँ पे कासमाबाद में थोड़ा आगे करके नई ब्रांच खोली है और ज़्यादा झूले वगैरह रखे हैं। तो अक्सर हम जिमल को यहाँ लेकर आते हैं, लेकिन इस जगह पे, इस वाली ब्रांच पे जो इन्होंने यहाँ पे ये खोली है, यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम लाए हैं, वो बड़ा एंजॉय करती है। और इन्होंने बड़े बड़े झूले भी रखे हैं और ऐसे भी माशाल्लाह से झूलों पे बैठती है अब तो, खैर बहुत खुश भी होती है। और इस तरह से मेरा यही होता है, आपको पता है कि मैं वीक में एक बार बच्चों को इस तरह से लेकर आती हूँ बाहर, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ करवाना, उनको इस तरह से घुमाना फिराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं लेकर आती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा तो। और बच्चे ऐसी जगहों पे खुश होते हैं, उनको मज़ा आता है, वो कितना ही बड़ों में बैठ लें, क्या ही कर लें, तो इसलिए उनकी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए।
और ये आप देख सकते हो एज़ल माशाल्लाह से कितनी क्यूट लग रही है, जिमल भी क्यूट लग रही है, लेकिन एज़ल को आप देखो बड़ा इंजॉय कर रही थी और मैं भी बच्चों को देख के बड़ा इंजॉय कर रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। और एक दूसरी बात फ्रेंड्स के जब मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ ना तो मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी हैं, कुल कायनात है समझे, ये मेरी ज़िंदगी है। मैं इनसे हूँ और ये मुझसे हैं। अभी ये छोटी हैं, जब बड़ी हो जाएंगी तो ये मुझसे हर बात शेयर करें, मैं इनसे हर बात शेयर करूँ, हमारा दोस्तों वाला बॉन्ड हो और ये मतलब बेझिझक मुझसे हर बात शेयर करें। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे एक बेटी ना हो, 2 बेटियाँ हो, 2 बहनें आपस में हो, ताकि दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, बहनें बहनें ही होती हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले कह ले, लेकिन बहन ही दूसरी बहन के काम आती है। तो इस वजह से मैं चाहती थी कि मुझे 2 बेटियाँ हों, अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ खुद को इस बारे में, इस मामले में, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरे पास एक ये रिश्ता है जो रियल रिश्ता है, ठीक है। तो बस, और ये आप देख सकते हो एज़ल को, आप देखो कि एज़ल कैसी बड़ी सी स्लाइड पे पीछे पीछे चल रही थी और आपने जिमल को देखा वो एडवेंचर अपना कर रही थी चढ़ के, और ये आप एज़ल को देखो इतनी बड़ी स्लाइड पे। मैं कह रही थी बेटा आपका क्या काम, लेकिन उसे बड़ी स्लाइड पे चढ़ना था। और बस फ्रेंड्स, ये था व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।